लेकिन इन सबके बीच में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पावेल के बयान पहले के मुकाबले अब काफ़ी बदलने लगे हैं। पिछले हफ्ते हुए फेडरल रिजर्व के सालाना कार्यक्रम जैक्सन हॉल इवेंट में जेरोम पावेल ने अमेरिका में बेरोजगारी को महंगाई से बड़ी समस्या माना है। पावेल ने माना कि अमेरिका में नौकरियों की ग्रोथ स्थिर हो गई है। पावेल के इस रुख से बाजार अनुमान लगा रहा है कि भविष्य में अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। सर, ये जो कल जो स्पीच इनकी रही उससे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या डर गए पावेल, ये कह सकते हैं क्या? लेकिन जेरोम पावेल महंगाई को छोड़ करके अब रोजगार के लिए इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं और रोजगार बाजार जो है वहाँ से क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट है अब फेडरल रिजर्व के रुख में मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। और यही केंद्रीय बैंकों की जो दोनों जिम्मेदारियां होती हैं, महंगाई को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देना, यही उनका मैंडेट होता है और यही उनको करना चाहिए। पावेल का जैक्सन होल का भाषण डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी डालने के लिए पर्याप्त है। डोनाल्ड ट्रंप को इससे सबसे ज्यादा राहत मिली होगी, क्योंकि पिछले एक साल से पावेल को भगाने और हटाने की कोशिश कर रहे थे। पावेल ने जो तर्क रखा और जो फैक्ट्स रखे वो खासे महत्वपूर्ण है। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मामले में जो जमीनी परिस्थिति है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसमें दिखती है। तो हालांकि पावेल का रुख वही है कि ब्याज दरों में कम करने की संभावना बनती दिख रही है, पर अर्थव्यवस्था की भीतरी स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिसने पावेल को महंगाई की चिंता छोड़कर रोजगार की चिंता की तरफ जाने के लिए बाध्य किया है। महंगाई की चिंता बनी हुई है। उन्होंने माना है कि टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चुनौती अमेरिका में बेरोजगारी है। और बेरोजगारी हमेशा किसी भी देश की सरकार के लिए चुनौती होती है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। जो आंकड़े हमारे पास दिख रहे हैं, उनमें पावेल ने कहा कि बेरोजगारी दर 4.2% पर है, लेकिन नौकरियों में बढ़ोतरी की दर बहुत कम हो गई। एक महीने में अमेरिका में 35,000 नौकरियां भी नहीं जुड़ पा रही, जो कि 1,68,000 के आसपास थी। जुलाई 2025 में नौकरी की वृद्धि दर बेहद कम रही। पिछले महीने के आंकड़े भी संशोधित करके कम किए गए थे। यह है रोजगारों की परिस्थिति। ऐतिहासिक चेतावनी है कि बेरोजगारी की दर में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जो आमतौर पर मंदी के दिनों में होती है, जबकि मंदी नहीं है। और इसलिए फेडरल रिजर्व के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है कि अगर रोजगारों के मामले में कोई इंटरवीन नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन या गंभीर मंदी का खतरा दिखाई देता है। और भी आंकड़े आए जिन आंकड़ों ने पावेल को इस बात के लिए प्रेरित किया। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच में 12 लाख लोग लेबर फोर्स से बाहर हो गए। जो पीएलएफएस का सर्वे आता है वहां से वो बताता है। इसकी बड़ी वजह थी कि एक तो रिटायरमेंट बढ़ रहे हैं, दूसरा युवा श्रमिकों की कमी है, और अमेरिका से डिपोर्टेशन चल रहा है, तो बाहर के कर्मचारी, श्रमिक या लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी कर्मचारियों की कमी है। श्रमिकों की चुनौती लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी दर स्थिर रखने के लिए आमतौर पर 50,000 महीने औसतन नौकरियां चाहिए अमेरिका को। पहले 1,10,000 के आसपास थी औसत। लाखों लोग नौकरी तलाशना छोड़ भी रहे हैं, जो आत्मविश्वास में कमी दर्शाता है। इसके अलावा विदेशी श्रमिक जा रहे हैं, और इसलिए अगले 5 साल में श्रमिकों की संख्या बढ़ना मुश्किल है। तो पावेल ने जो चेतावनी दी जैक्सन होल में, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि अगर श्रम की मांग कमजोर हुई तो छटनी और ज्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये जो थीसिस थी जैक्सन होल की, ये थीसिस बाजारों के कानों में संगीत की तरह पड़ी। आपने देखा उस दिन भी पूरी दुनिया के बाजारों में जबरदस्त तेजी आई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिका के बाजार दिखे, क्रिप्टो में भी खासी तेजी आई। और आज अगर हम भारतीय बाजारों में भी उसका असर देख रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि ये माना जा रहा है कि सितंबर तक पावेल अर्थव्यवस्था को सस्ते कर्ज का थोड़ा डोज दे सकते हैं, जिससे कि छोटे उद्योगों को की लागत कम हो सके, उन्हें सस्ता कर्ज मिले और नई नौकरियां बना सके, क्रिएट कर सके। जी, लेकिन सर अभी के लिए अगर देखा जाए तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक के लिए बड़ी चुनौती क्या दिख रही है? अमेरिकी सेंट्रल बैंक के लिए चुनौती है कि ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन सेट इन हो चुका है, बेरोजगारी का स्लोडाउन सेट इन हो चुका है, इसे रिवाइव करने में 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। और सिर्फ एक बार की कटौती से काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक कट से नहीं, कम से कम 2 या 3 रेट कट करने पड़ेंगे अमेरिका में, तब जाकर वो सस्ता कर्ज हो पाएगा। लेकिन इस बीच महंगाई मौजूद है, टैरिफ का असर आना शुरू हो रहा है, और वो टैरिफ का असर हमें महंगाई के आंकड़े पर दिखाई देगा। अगला जो महंगाई का आंकड़ा आएगा वो पावेल की इस थीसिस के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। तो पावेल को इन दोनों चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी होगी। हालांकि पावेल की तरफ से कहा गया कि स्टैगफ्लेशन नहीं है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है, जिसकी बढ़ने की संभावना वैसे भी फेडरल रिजर्व का जो अपना कंफर्ट लेवल है उससे महंगाई ऊपर है, और टैरिफ के असर से आने वाले समय में बढ़ेगी, तो ये बड़ा मुश्किल होगा फेडरल रिजर्व के लिए कि वो कौन सी एक बीमारी का इलाज करे, क्योंकि उसके पास दवा एक ही है, चाहे ब्याज दर घटाए या ब्याज दर बढ़ाए या ब्याज दर स्थिर रखे। तो ये दुविधा है फेड की, सबसे बड़ी बेरोजगारी बड़ी समस्या है अमेरिका में, वो हमें दिख रहा है। अब फेडरल रिजर्व इस
कैसे ये बैलेंस करेगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।